हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बड़े दोस्तों। करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में। तो मेरा नाम है सुनीता और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के करीबन 6 बजे से। तो अभी मैं सीधा उठ के आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले यहाँ पे अपने लिए ना मैं पानी गर्म कर लेती हूँ और साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो पानी जब भी पीना है ना तो हमेशा बैठ के पीना चाहिए। मैंने यही सीखा है, सब लोग यही बोलते हैं। तो मैं भी सीधा स्लैब पे बैठ जाती हूँ और पानी पी लेती हूँ। तो ये हमारा डेली का रूटीन है। चाहे मैं हो चाहे हस्बैंड जी हो, हम दोनों ना सुबह उठ के गर्म पानी ज़रूर पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी तो पी लिया है, बाकी चाय में ना चाय पत्ती और चीनी वगैरह डाल देती हूँ और अदरक भी डालूंगी क्योंकि सुबह के टाइम पे ना गले में अजीब सा होता है। तो थोड़ा सा अदरक वाली चाय पीने से ना बढ़िया लगता है। तो सुबह के टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा मतलब रोज़ तो नहीं पीते हैं, लेकिन अधिकतर टाइम पे हम सुबह के टाइम पे अदरक वाली चाय पीते हैं। फिर मैं आ गई बाहर पे हाथ मुंह धोने क्योंकि मैंने मुंह नहीं धुला था। बोला जाता है कि जब भी आप पानी पियो तो बासी मुंह पानी पीना चाहिए, फ़ायदा होता है। बाकी बंदरों का आतंक देखो, सुबह सुबह खूब बंदर नाचते रहते हैं। हमारा तो अलार्म ही ये बंदर है, इतना भड़बड़ करते हैं। बाकी बढ़िया सी धूप लगी हुई है और बाहर ग्राउंड पे ना स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं। तो जब तक मेरी चाय बनती है तब तक मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं रहती हूँ, ऐसे टाइम पास नहीं करती हूँ। जब मैं उठती हूँ ना तो मैं अपने कामों पे लगातार लग जाती हूँ। तो जब तक मेरी चाय बन रही थी मैंने सोचा तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो ये हमारा अलग वाला रूम है, 2 रूम है अलग अलग। दूसरे रूम में सब लोग सो रखे हैं तो मैं इस वाले रूम का ना काम पहले ही निपटा लेती हूँ। तो जब तक चाय बन रही है तब तक झाड़ू पोछा मेरा इधर की साइड हो जाता है। अब बारी आती है किचन की। तो जो रात के बर्तन धो के मैंने इसमें रखे रहते हैं टोकरी में, सबसे पहले मैं इनको ऊपर रैक पे रख देती हूँ और इसके बाद फटाफट से ना किचन की साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ। साथ ही साथ चाय बनी रही है तो काम भी मेरा हो ही रहा है। तो किचन ना बहुत गीला गीला सा रहता है दोस्तों, क्योंकि रात को बर्तन भी मैं टोकरी में जो रखती हूँ वो भी मैं यहीं पे नीचे रखती हूँ और बाकी बहुत गीला रहता है। तो जितने में मैंने झाड़ू लगाया किचन का रूम का उतने में मेरी बढ़िया से यहाँ पे चाय बन चुकी है। तो सबसे पहले आप चाय पी लेते हैं, इससे आगे का काम बाद में करूँगी। तो यहाँ पे पतिदेव के लिए मैंने गर्म पानी रख दिया है। बाकी ना बढ़िया सी धूप भी लग रही है आज। तो चलो सबसे पहले चाय पी लेते हैं। तो भाई चाय पीने के बाद बच्चे भी उठ चुके हैं, पतिदेव उठ गए हैं। तो मैं अभी लग गई हूँ अपने काम पे। तो अभी मैं फटाफट से ना बाहर का करूँगी क्योंकि बच्चे इधर उधर चलते रहते हैं ना। तो जहाँ जितना जगह यहाँ पे कूड़ा रहता है ना पूरे चप्पलों पे इधर उधर चला जाता है। तो बंदर सुबह सुबह यहाँ पे इतना कूड़ा कर देते हैं, ऊपर जो पेड़ है उससे सारी लकड़ियाँ वगैरह टूट जाती हैं, पत्ते वगैरह। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पहले बाहर झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद लगाऊंगी मैं बेडरूम में। तो यहाँ पे बच्चे भी उठ चुके हैं स्कूल के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी उठते हैं ना उतना सही रहता है, फ्रेश वगैरह हो जाते हैं बच्चे टाइम से। तो यहाँ पे दोनों भाई बढ़िया से अपना ब्रश करने लग चुके हैं और मैं भी फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। इन कुर्सियों में तो इतना पानी इकट्ठा हो जाता है ना कि क्या ही बताएं। तो चलो फटाफट से काम कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। यहाँ पे मैंने बढ़िया से झाड़ू लगा दिया है और इसी के साथ साथ पूरी रोड तक, पूरा मतलब जो रोड है पूरी बाहर का जो रास्ता है उसको भी पूरा मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है यहाँ पे भी। और ये देखो सुबह सुबह ये डॉगी यहीं पे लेटे रहते हैं, इतना गंदा कर देते हैं ना, दिमाग ख़राब हो जाता है इनके साथ भी। बाकी मौसम को देख के तो दिल खुश हो गया है क्योंकि अभी बढ़िया सी धूप लगी हुई है। बाद में की बात करें तो कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी सही है। यहाँ पे दोनों भाई ब्रश कर रहे हैं, सबको हेलो हाय गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। तो कि सॉरी बेडरूम में। तो यहाँ पे आते ही मेरा सबसे पहला काम रहता है जो कंबल हम लोग लेते हैं रात में उनको फ़ोल्ड करना, उसके बाद बढ़िया से बिस्तर को झाड़ना और तब जाके लगाऊंगी मैं फटाफट से झाड़ू, क्योंकि बिस्तर झाड़ने में ही मतलब उसके बाद ऐसा होता है ना पूरा क्लीन हो जाता है। और जिस दिन बच्चे लेट से उठते हैं, जैसे संडे के दिन हो गया, छुट्टी के दिन हो गया, उस दिन मैं क्या करती हूँ झाड़ू पोछा अपना निपटा लेती हूँ और बेडशीट को बाद में सीधे निकाल के बाहर झाड़ देती हूँ और उसके बाद जो है रूम में गंदा नहीं होता है। तो चलो भाई फटाफट से जो है इस वाले रूम की भी सफाई कर लेते हैं, यानी कि झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों झाड़ू पोछा वाला काम मेरा निपट चुका है, यानी कि साफ़ सफाई मेरी पूरी हो गई है।
बाकी अब मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट से जो है नाश्ता बनाने की तैयारी करने। बच्चे लोग तो अपना हो रहे हैं बढ़िया से तैयार तैयार, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ना हमेशा मिलकर काम करते हैं। मेरा काम यही होता है सुबह के टाइम पे उठना, झाड़ू पोछा करना और नाश्ता वगैरह तैयार करना, बच्चों के टिफ़िन वगैरह तैयार करना। बाकी बच्चों को नहलाना धुलाना हो गया, तैयार करना हो गया, ये पतिदेव का काम है। तो दोनों लोग साथ में मिलकर काम करते हैं ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। नहीं तो अगर एक ही आदमी करेगा भाई तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है कि कब नाश्ता बनाएं कब क्या करें। तो हम दोनों ना साथ में उठ जाते हैं और बच्चे भी हमारे ठीक ठाक टाइम पे उठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत लेट से उठते हैं और हड़बड़ी में दोनों दोनों बच्चों को तैयार करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे भी मेरे टाइम से उठ जाते हैं तो फिर सही रहता है, क्योंकि फिर नाश्ता वगैरह करने में भी ये नहीं होता है, बच्चे अपना आराम से नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे मैंने प्याज हो गया, टमाटर हो गया, थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ी एक शिमला मिर्च थी मेरे पास तो वो मैंने काट दी है। और आज नाश्ते में बन रहा है पोहा, सॉरी पास्ता, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं क्या क्या बोल रही हूँ। तो आज मैं पास्ता बना रही हूँ जिसकी रेसिपी आप लोगों को पता ही होगा। आजकल तो भाई नॉर्मल सी बात है, हर किसी के घर में पास्ता वगैरह बनता रहता है। चाउमीन हो गया, पास्ता हो गया, पहले तो बहुत कम बनता था लेकिन अब तो भाई लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, हर चीज़ें बना लेते हैं घर पे। तो बस यहाँ पे मैं भी पास्ता बना रही हूँ और पास्ता और मैक्रोनी दोनों मैंने मिक्स कर रखी हैं क्योंकि बच्चों को बहुत ही पसंद है। बाकी ये क्या हो गया था ना कि कल सुबह हमारा प्लान था पास्ता बनाने का, और कल थोड़ी सी पतिदेव को कन्फ्यूजन हो गया था। उन्होंने कहा कि स्कूल की छुट्टी है तो हम लोग आराम से उठे, आराम से हमने मतलब उठने के बाद सीधा वही है कि मैं अपने झाड़ू पोछा पे लगी रही और बढ़िया से आराम से हम लोग सब कुछ कर ही रहे थे। तो मैंने बाद में अचानक से पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने इनका फ़ोन चेक किया तो उसमें छुट्टी वाला कुछ मैसेज आया ही नहीं है, जो आया था वो किसी और स्कूल का था। तो इसलिए कल इतनी हड़बड़ी होगी ना कि मैंने कहा अब तो पास्ता भी नहीं बन सकता, तो मैंने फटाफट से पराठे सेके थे। तो ये पास्ता ना कल ही मैंने बॉईल किया हुआ था, जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ऐसी ऐसी कहानी है। बाकी यहाँ पे बढ़िया से मेरा पास्ता तैयार है, बच्चों के टिफ़िन बोतल तैयार है और बच्चों के लिए मैंने नाश्ता भी सर्व कर दिया है। आर्यन के लिए चाय, ठीक है आर्यन? कैसा हो रहा है आर्यन, कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? आंशिक कैसा हो रहा है? हेलो तो कर दो सबको। और यहाँ पे आंशिक आर्यन तैयार हो गए है ना? दूध डालना है चाय में? चलो तो खाओ फटाफट से, मैं डालती हूँ, ठीक है? अच्छा हो ना आंशिक? पक्की बात। तो चलो भाई दोनों बच्चे यहाँ पे मज़ा लेके अपना नाश्ता कर रहे हैं और दोनों को ना बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने ना मिक्स बना रखा था, पोहा भी, सॉरी पास्ता भी और मैक्रोनी भी। मेरे मुंह में बार बार पोहा आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया मुझे भी। तो दोनों बच्चे बड़े चाव से खा रहे थे तो मैंने सोचा आर्यन को पूछा मैंने कि मैं तुम्हें खिलाऊँ, तो आर्यन तो कभी मना ही नहीं करेगा, आर्यन तो तुरंत हाँ ही बोलता है कि मम्मी आप खिला दो। तो थोड़ा सा ही खिलाया मैंने, बाकी उसके बाद तो आर्यन ने खुद ही खाया, थोड़ा मैंने उसको खिला दिया। फिर मैं भूल गई थी कि उसने बोला था मम्मी चाय के साथ मुझे दूध दे दो, तो मैंने कहा चलो आर्यन तुम खुद से नाश्ता करो, मैं तुम्हें चाय के साथ दूध दे देती हूँ। तो चलो भाई यहाँ पे आर्यन को मैंने दूध में जो है, चाय में जो है दूध भी डाल दिया है। मेरे मुंह को पता नहीं क्या हो गया भाई, सब गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। तो दोनों बच्चे कर रहे थे अपना नाश्ता और मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि दोनों बच्चों के ना बैग भी मुझे तैयार करने थे। तो यहाँ पे फटाफट से दोनों बच्चों के बैग तैयार कर लेती हूँ, टिफ़िन वगैरह और बोतल भी रख देती हूँ। काफ़ी टाइम पे तो अंशी का अपना बैग और आर्यन का बैग खुद ही तैयार कर लेता है, लेकिन आज मैंने ये कहा कि तुम लोग अपना तैयार हो जाओ, नाश्ता वगैरह करो, मैं तुम्हारे बैग तैयार कर लेती हूँ। तो बढ़िया से यहाँ पे मैंने दोनों भाई के तैयार कर लिए हैं बैग, टिफ़िन वगैरह भी रख दिए हैं। साथ में अंशी भी मेरी हेल्प कर रहा है। तो अच्छा लगता है भाई कि सुबह के टाइम पे बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर लेट से उठाते हैं ना तो बच्चे खुद ही सोते रहते हैं, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, एक बार उठ जाते हैं तो बस तुरंत से उठ ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको यहाँ से उठाओ तो वहाँ सो जाएंगे, वहाँ से उठाओ तो वहाँ सो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब दोनों को उठाती हूँ उसके बाद दोनों इतने फुर्ती में अपना काम करते हैं कि हमारा मन भी ना खुश हो जाता है। तो चलो दोनों भाई यहाँ पे बैग तैयार हो गया है, दोनों भाई भी तैयार हो चुके हैं। तो अब थोड़ी देर में वैन भी आने वाली है। आगे चलना? नहीं मुझे नहीं खाना अभी। हैं आर्यन बाय। अभी आर्यन बाय कर रहा है? क्यों क्यों कर रहा है अभिषेक भाई? भैया कहाँ गया? भैया देखो वहाँ बैठ भी गया कार में।
अंशी बाय बाय बोलू बाय। कौन नहीं जा रही दीपाली? बहुत है बाय। अपने आप कराओ तो 800 रुपये वो पास ही नहीं करेगा। बोलो कब दो तुम खा लिया तो क्यों नहीं दिया? बाय 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 बाय। अरे तुमको लेने में आऊंगी? हाँ। नहीं भैया के लिए 2-3 पैन भी। ठीक है बैठ जाओ। एक मिल भी। तो चलो भाई दोस्तों, बढ़िया से बच्चे लोग तो चले गए हैं स्कूल, और स्कूल बच्चों को छोड़ने के बाद मैं आई फटाफट से। हम दोनों ने भी नाश्ता वगैरह किया, क्योंकि पतिदेव को भी सीधा इसके बाद ना ड्यूटी जाना होता है, तो मैं भी उन्हीं के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। बाकी अभी यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फटाफट से जो है मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे नहाना भी है। बाकी मौसम भी चेंज होने लग चुका है। सुबह तो बढ़िया सी धूप लगी हुई थी और अच्छा लग रहा था। बाकी अभी तो हल्का फुल्का कोहरा भी आने लग गया है, और यहाँ पे जैसे ही कोहरा आता है ना तुरंत बारिश भी आने लगती है। तो फिलहाल देखते हैं, काफ़ी दिनों के बाद तो आज थोड़ा सा ठीक है मौसम, लेकिन फिर भी यार इस मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है, कब बरस जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद पतिदेव की तैयारी तो हो चुकी है ड्यूटी जाने की, और साथ में छाता भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है छाता। तो चलो फटाफट से मैंने बर्तन धुले हैं, बर्तन भी मैंने अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बाहर पे ना ऊपर पेड़ से कुछ ना कुछ गिरता रहता है। और बाकी यहाँ पे मैंने चूल्हा वगैरह बढ़िया से साफ़ कर दिया है। उसके बाद फटाफट से मैं चली गई थी नहाने, और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। और अभी बढ़िया से अपने फेस पे थोड़ा सा ना क्रीम वगैरह लगा देती हूँ। बाकी जो मेरा हाथ कटा है ना उस पर भी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। तो चलो भाई, सिंदूर भी मैंने लगा दी है, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा देते हैं, क्योंकि बिना लिपस्टिक का तो भाई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं होगी बढ़िया से तैयार। बाकी ये देखो मेरा हाथ कुछ ऐसा लग रहा है, सूजन भी आ गई है हल्की फुल्की। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब दाल चढ़ा देती हूँ मैं। भिगो के तो मैं हमेशा पहले ही रख देती हूँ, क्योंकि दाल भीगी रहती है ना, तो 2 सीटी में फटक से जो है बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है दाल भी चढ़ा दी है। और दाल में मैंने थोड़ा सा डाला नमक और थोड़ा सा हल्दी, बाकी कुछ नहीं डालती हूँ। बाकी उसके बाद तो मैं जब तड़का वगैरह लगाती हूँ तभी करती हूँ। तो दाल चढ़ाने के बाद मेरा काम था यहाँ पे कपड़े धोना, जो कि मेरे ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही कपड़े हैं। तो मैंने सोचा इनको धो ही देती हूँ, क्योंकि बाल्टी में रहते हैं ना, तो फिर ऐसे ही होता है, इधर उधर भी रखो तो बार बार उन्हीं पे ध्यान जाता है। तो बस 2-3 मेरे थे और 1-2 आंशिक के थे। तो मैंने सोचा इनको धो देती हूँ, और हाथ पैर से ही धो देती हूँ, और उसके बाद मशीन में इनको फटाफट से सुखा लूँगी। तो बढ़िया से कपड़े धुले मैंने, तब तक दूध की गाड़ी आ गई थी, तो मैं चली गई दूध लेने। फटाफट से दूध भी ले आई मैं। अभी यहाँ पे सारे कपड़े जो है मशीन में डाल देती हूँ और मशीन में सुखा लेती हूँ, क्योंकि मशीन में सुखा लेते हैं ना तो फिर थोड़ी सी भी हवा लगेगी, या पंखे में भी डाल दूँगी अंदर तो सूख ही जाते हैं। तो चलो भाई, फटाफट से मेरे कपड़े भी सूख गए हैं। अब इनको थोड़ा सा मैं बाहर ही फैलाऊंगी, क्योंकि अभी ठीक ही है मौसम, मतलब बारिश नहीं हो रही है, तो अभी थोड़ा बहुत ठीक है। तो मैंने सोचा इनको बाहर ही फैला देती हूँ। बाकी कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पे ना कपड़े मेरे फोल्ड किए हुए थे, जो कि मुझे अलमारी में समेटने थे सारे के सारे। तो सबके कपड़े अलग अलग रहते हैं, अंशी की अलग, आर्यन के अलग, मेरे अलग, हस्बैंड जी के अलग, और बेडशीट वगैरह अलग रहती है। तो सारे कपड़ों को मैं उनकी सारी जगह पे रख देती हूँ। तो जितने में मेरे सारे काम निपटे उतने में मैं खाना बनाने आ गई फिर से किचन में, क्योंकि मुझे आज थोड़ा खाना जल्दी बनाना है, क्योंकि इसके बाद मुझे थोड़ा सा जाना है मार्केट, यानी कि मसूरी मार्केट जाना है मुझे। एक तो मुझे राखी की ख़रीदारी करने जाना है, और दूसरा मुझे आर्यन को लेने भी जाना है।
तो सबसे मेन काम तो यही है कि आर्यन को लेने जाना था मुझे, तो मैंने सोचा राखी की शॉपिंग भी हो जाएगी उधर ही से, अंशिक आर्यन के लिए लेके आऊँगी। तो बढ़िया से खाना पीना बनाने के बाद यहाँ पे मैं होगी बढ़िया से झट से तैयार, और देख रही थी मैं अपना दुपट्टा कैसे रखूँ। तो फिर मैंने फाइनली ऐसे ही सोचा, क्योंकि बाहर तो बारिश का मौसम भी हो रखा है। तो चलो बढ़िया से मैं तैयार तो हो गई हूँ, और अपने रेनकोट वगैरह सारी चीज़ें रख देती हूँ बैग में। तो अभी दोस्तों मसूरी मार्केट में तो मैं पहुँच चुकी हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ भाई। रास्ते भर में बहुत तेज़ बारिश, बिल्कुल भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ देखो पूरे गाढ़ गधेरे आने लग चुके हैं, और मैं तो पूरी तरह भीग भी गई हूँ। बाकी सही किया मैंने कि मैं घर से रेनकोट वगैरह लेके आई थी। तो अभी मैंने यहाँ पे रेनकोट पहन रखा है, लेकिन फिर भी भाई पूरा तो भीगी गई हूँ, लेकिन बैग वगैरह, पर्स वगैरह, फ़ोन थोड़ा बहुत बच गए हैं। तो चलो भाई दोस्तों, बढ़िया से अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं। आर्यन को भी मैं ले आई हूँ, बाकी आर्यन मैं पूरे भीग गए हैं, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, बिल्कुल भी बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अभी हम फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। बाकी रेनकोट मैंने पहना था तो मेरे बाल वगैरह बिल्कुल भी नहीं भीगे। तो अभी फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं। खाना तो मैंने बना रखा है, उसके बाद फटाफट से खाते हैं हम लोग खाना पीना। तो अभी दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है। खाना खुना खाने के बाद मैं तो सो गई थी। मैं और आर्यन तो ऐसे सो गए थे ना, सीधे हम लोग ना अभी उठ रहे हैं। 4 साढ़े 4 के लगभग हो चुका है टाइम। मैंने अभी टाइम भी नहीं देखा, लेकिन इतना तो हो ही गया होगा, क्योंकि अंशिक 3:30 बजे घर आता है। तो अंशिक ने खाना खुना खा ही लिया है। तो जिस टाइम पे अंशिक आया उस टाइम पे पतिदेव घर पे ही थे, तो वो ही गए होंगे अंशिक को लेने, मुझे तो पता भी नहीं चला। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना तो हमारा दिन जाता ही नहीं है। साथ ही साथ चाय बन रही है, और बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। बाहर तो भूल कोहरा लगा हुआ है, और बर्तन भी है धोने को। तो चाय तैयार है, चाय के साथ है नमकीन। और यहाँ पे देखो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। चाय पीने के बाद बाहर आई तो पूरा बारिश ही बारिश हो रही है। तो चलो अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज मैंने क्या क्या खरीदारी की है। तो यहाँ पे राखी लाई हूँ, बच्चों के लिए पेंसिल लाई हूँ, और इस बार मैं कुछ अलग पेंसिल लाई हूँ, क्योंकि हर बार ना वैसी आती थी। तो इस बार मैंने अलग ट्राई की है। बाकी थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लाई हूँ। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ, क्या बोलते हैं, चचिंडा, लौकी, खीरा, और ये है हरे एप्पल। बाकी आलू लाई हूँ, और प्याज लाई हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर घर में आलू प्याज है तो कुछ भी सब्ज़ी बन जाएगी। बाकी कल रक्षाबंधन है, तो उसके लिए मैं लाई हूँ मिठाई, और आधा किलो मैं मिक्स मिठाई लाई हूँ, और ये लाई हूँ मैं घेवर। तो घेवर हम लोग पहली बार खाने वाले हैं, देखते हैं कैसा होता है। वैसे तो ये राजस्थानी मिठाई है, पर इस बार हमने सोचा हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों थोड़ी बहुत बारिश जो है कम हो गई है, और टाइम ना 6 बजने वाली है। तो मैंने सोचा जब तक बारिश बंद हो रखी है तब तक जो है मैं फटाफट से बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि दिन में खाना पीना खाया ना, तो उस टाइम पे भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिस वजह से मैं बर्तन नहीं धो पाई हूँ। बाकी यहाँ पे दूध की पतीली भी अभी अभी खाली हुई है, जिसपे कि मुझे फिर से दूध गर्म करना है। तो मैंने सोचा चलो जब तक बारिश बंद हो रखी है फटाफट से जो है बर्तन धोती हूँ। और बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत जोंक का भी डर रहता है भाई, जोंक भी लग जाती है। तो मैं बर्तन धोते समय बार बार अपने पैर में भी देख रही थी कि कहीं जोंक तो नहीं लगी है। तो चलो भाई दोस्तों, बर्तन धोने वाला काम तो मेरा हो चुका था। उसके बाद रह गया था दूध गर्म करना, जो कि मैंने सुबह लिया था। उसके बाद तो मैं चली गई थी मसूरी, और आज तो यार इतना पोपट हुआ ना, मैंने सोचा था बढ़िया से मार्केट में घूमूंगी, थोड़ा बहुत ख़रीदारी करूंगी, लेकिन बारिश ने पूरा मूड ख़राब कर दिया था। तो चलो फटाफट से यहाँ पर मैंने दूध तो चढ़ा दिया है। बाकी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मेरी जो होती रहती है वो डेली का ही है। तो अभी चली जाती हूँ मैं पूजा करने। बढ़िया से मैंने हाथ मुँह धुला, और शाम का मतलब 6 या 6:30 हो ही गया था। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से पूजा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे तेल की बोतल हो चुकी थी खाली, तो अब मैं नई वाली बोतल खोल रही हूँ। तो यहाँ पे पूजा पाठ कर लेते हैं, और भगवान जी से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ सबका दिन अच्छा रहे। आजकल बरसात के टाइम पे जो हमारे पहाड़ों में हो रहा है ना, उसको देख के सुन के बहुत डर लगता है। तो भगवान जी से यही दुआ करती हूँ कि भगवान सबकी रक्षा करना, सबके साथ रहना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है। बाकी थोड़ी बहुत धूप बत्ती भी जला देती हूँ, जिससे कि पूरे रूम। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।